बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ़जर की नमाज़ के साथ। यहाँ पर वक़्त फ़जर हो रहा है और जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तस्बीहात की कुछ और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए सो गई और फिर ऐसा हुआ जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मुझसे पहले ही ओवैस जो है वो किचन में खड़े हुए थे और चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हें कहीं जाना भी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, मैं चाय बना देता हूँ, तुम कुछ और बना लो जो भी तुम्हें बनाना है नाश्ते में। तो बस इस तरह ओवैस ने जो है ना चाय बना ली और मैंने जो है रात की भुजिया पड़ी हुई थी उसको गरम किया, फिर से निकाला, गरम किया, पराठे बनाए, इनाया के लिए अंडा बनाया और जो है ना जल्दी-जल्दी से फिर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता इन सबको करवाया भी और फिर पूरा घर समेटा। तैयार हुई और फिर हम जो है अपनी फ्रेंड की तरफ मुझे आज जाना था क्योंकि आज हमने प्लान किया है बहुत टाइम के बाद कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊँगी और हम घूमेंगे और एन्जॉय करेंगे, एक-दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। और एक्चुअली जब इनाया पैदा नहीं हुई थी ना तो मैं और मेरी जो फ्रेंड है हम दोनों बहुत ज़्यादा घूमा करते थे और कभी मैं इसको पिक कर लिया करती थी, कभी ये मुझे घर से पिक कर लेती थी। इस तरह हम लोग बहुत एन्जॉय करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे, बहुत मज़े करते थे। तो बस 2 सालों के बाद ऑलमोस्ट जो है ना मैंने इस तरह का आज प्लान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार के प्लान में मेरी छोटी-सी गुड़िया भी मेरे साथ थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एन्जॉय किया। इंशाल्लाह आगे चल के जो है मैं वो सारे क्लिप्स ऐड करूँगी जो भी हम घूमने-फिरने गए। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ये देखें मैंने लच्छेदार पराठे के लिए जो है ना पेड़ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और जो है मुझे लच्छेदार पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं और इसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि थोड़ी-सी मेहनत की जाए और है ना चीज़ ऐसी बनाई जाए कि जो खाने में भी और दिखने में भी अच्छी लगे। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي। इनाया मुझे किचन में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इसलिए मैंने इनाया के पापा से कहा प्लीज़ इसको बाहर लेकर जाएँ और इसको जो है इसका फ़ेवरेट कार्टून लगा के दें ताकि थोड़ी-सी देर मुझे काम करने दे दे। और ये कुछ थोड़ा-सा गैलरी का व्यू था बाहर क्या-क्या है हमारे नीचे एक्चुअली पूरा पाकिस्तानी एरिया ही है। आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपको फ़ील कहाँ किस मतलब बाहर रहते हैं और यूएई में रहते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी एरिया लगता है, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी फ़ील है। तो यहाँ पर मैं इनाया के लिए अंडा बना रही हूँ, एग स्क्रम्बल बना रही हूँ इनाया के लिए ताकि वो ईज़िली खुद से खा सके। और अगर मैं हाफ़ फ्राई बनाती हूँ तो मैं उसको अपने हाथ से खिलाती हूँ और अगर मुझे कहीं जल्दी में जाना होता है तो फिर मैं इनाया के लिए एग स्क्रम्बल बनाती हूँ ताकि वो खुद अपने हाथ से खा सके। लेकिन यहाँ पर जी मज़ा ऐसा हुआ कि जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना उस दिन मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। मैंने एक बार इनाया का अंडा बनाया मैंने एक बार इनाया का अंडा बनाया और वो जो अंडा है ना इनाया ने गिरा दिया। दूसरी बार बनाया, दूसरी बार भी इनाया ने यही किया। फिर मैंने फाइनली इसको एग बॉयल करके दिया और फिर इसने खुद से खाया। और फिर क्या हुआ कि जो अवैस ने चाय बनाई थी वो भी बेचारी पक-पक के इतनी कड़वी हो गई कि हमें चाय भी दूसरी बनानी पड़ी। और जो है ना फिर दूसरी बार जो चाय बनी वो बहुत ही अच्छी बनी। फिर यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो खेल रही है माशाल्लाह से और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी दोस्त की तरफ। और ये देखें शारजाह कितना खूबसूरत है, यहाँ की रोड कितने खूबसूरत है। मैं अपने हर व्लॉग में जब रोड को कैप्चर करूँगी तब तक मैं इनके रोड्स की, इनकी हर एक चीज़ की तारीफ़ करूँगी क्योंकि ये तारीफ़ के काबिल हैं। और जो है ना ये फाइनली हम जो है ये देखें यहाँ पे सिलिकॉन ओएसिस पहुँच गए हैं। ये दुबई का एक एरिया है, इसका नाम है सिलिकॉन ओएसिस। और इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको दुबई की वो छोटी-छोटी गलियाँ, वो कहते हैं ना मोहल्ले, वो सब कुछ दिखाऊँगी जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी। यहाँ पर इस तरह के मोहल्ले भी बने हुए हैं और पूरे-पूरे एरियाज़ इतने अच्छे हैं, आपको इतनी अच्छी वहाँ से फ़ील आती है।
और मोस्टली मैंने कभी भी कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं देखे हैं इस तरह की स्ट्रीट्स को कोई इतना जो है ना इस तरह से कैप्चर करे। तो मैं जो है ना एक एक गली क्योंकि मैं बहुत जगहों पे जाती रहती हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक गली यूएई की जो है ना दिखाऊंगी। जहाँ भी जाऊंगी एक एक जगह एक एक चीज़ को वहाँ पे कैप्चर करूंगी। खैर हम फाइनली पहुँच गए और वहाँ पर भी मेरे लिए चाय बन रही थी और ये मेरी फ्रेंड की जो बहन है उन्होंने मेरे लिए ब्रेड कुनाफा बनाया था। उन्होंने कहा ट्राई करो, आज मैंने पहली बार बनाया तुम्हारे लिए। और हालांकि हमें पूरा दिन बाहर गुजारना था, सब कुछ बाहर खाना पीना था, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए ये सैलेड्स बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सैलेड्स भी बहुत मज़े के बने हुए थे। और उसके बाद हम निकल गए डीएफसी की तरफ। हमने प्लान किया कि आज डीएफसी दुबई फेस्टिवल सिटी जाते हैं, वहाँ पर फाउंटेन शो भी होता है। तो ये हूँ मैं और मेरी दोस्त और हमारी छोटी सी नाया भी हमारे साथ थी। इस तरह से जी हम जो है ना निकल पड़े दुबई फेस्टिवल सिटी की तरफ। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول। हम इस वक्त जो है दुबई फेस्टिवल सिटी की पार्किंग में हैं और ये आप नज़ारे देख सकते हैं, कितने खूबसूरत दरख्त हैं और उनको किस तरह से कितने खूबसूरत पॉट्स में रखा गया है। ये पॉट्स जो है ना बहुत बड़े थे, मेरी हाइट से भी बहुत बड़े। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो है ना वाटर व्यू है और जहाँ पर फाउंटेन शो वगैरह होता है। अभी तो खैर थोड़ी सी शाम है तो इस वक्त तो फाउंटेन शो नहीं होगा। और यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड की बहन है वो मुझे कह रही है कि मैं इनाया के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। तो वो गई हैं इनाया के लिए कुछ खाने पीने के लिए, लाइक स्नैक्स वगैरह लेने गई हैं और मैं अंदर की तरफ आ गई हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत है सब कुछ। और ये है वाटर व्यू, ये वाटर व्यू है। और अभी जब रात हो जाएगी ना तो यहाँ पर फाउंटेन शो होगा और वो भी आगे चल के आप देखेंगे। इनाया को यहाँ पर अपने पसंद के स्नैक्स मिल गए और फाइनली इनाया जो है ना बिल्कुल शांत होके बैठ गई। तो उसके बाद जो है ना फिर मुझे थोड़ा इंजॉय करने का मौका भी मिला और इधर उधर देखने का मौका भी मिला। अभी क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे जो है ना इतना ज़्यादा लोगों को फिल्म करना अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म सी आ रही होती है ऐसे कैमरा उठा के हर जगह पे बस आप इधर उधर करते हैं। तो अभी ज़रा नया नया है तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो इसलिए मैं वो सब कुछ उतनी अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ जितना कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन इंशाल्लाह इंसान वही ना कि हमेशा ट्राई करके ही सीखता है और डे बाय डे जो है ना इंसान तरक्की की तरफ ही जाता है और है ना वो अपने हर दिन से अपने हर काम से कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो यहाँ पर फिर रात हो गई थी और मगरिब के बाद जो है ना ये फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था। और ये जो फाउंटेन शो हो रहा है ना ये नेशनल एंथम पे ही हो रहा है। यूएई की जो नेशनल एंथम होती है ना उसी के ऊपर ही हो रहा है ये फाउंटेन शो। देखने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें यॉट पे बैठना है। मैंने कहा बिल्कुल मुझे बैठना है। तो हम लोग यहाँ डेक की तरफ चले गए कि हम यहाँ से यॉट पे बैठेंगे। यहाँ पे एक्चुअली एक वेटिंग एरिया भी बना हुआ है जहाँ से आप जो है ना यॉट पे बैठ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि यॉट जो थी वो हाफ एन आवर लेट थी। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे साथ छोटी सी बच्ची थी। तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं तब तक हम कुछ खा पी के आ जाते हैं। और फिर हम वापस अंदर मॉल की तरफ चले गए और फिर वहाँ पर हमने अपना खाना एंजॉय किया। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने वहाँ पर जो है पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा खाया विच इज़ वेरी वेरी डिलीशियस एंड अमेजिंग। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।